अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मोहम्मद मुजीबुद्दीन आप तमाम का इस वीडियो लेसन में खैर मकदम करता हूं। आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, यानी तालीम नफ्सियात के तरीके और अहम सवालात के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। डियर फ्रेंड्स, आज हम तालीम नफ्सियात के 4 तरीकों के बारे में बात करेंगे। पहला तरीका है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, यानी कि मुशाहिदे बातिन। दूसरा तरीका है ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी कि मुशाहिदाती तरीका। तीसरा मेथड है एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी कि तजुर्बाती तरीका। और चौथा है केस स्टडी। चलिए शुरू करते हैं। तालीम नफ्सियात मुतालिमीन यानी कि स्टूडेंट के तर्ज अमल, इसके तालीमी माहौल के ताल्लुक से मुताला करता है। हालांकि ये बात वाज़ेह है कि तर्ज अमल के हर पहलू को एक तर्ज नज़र यानी मुशाहिदे के ज़रिए मुताला किया जा सकता है। नतीजतन माहिर नफ्सियात ने तालीमी नफ्सियात के मुताले के तरीक़ेकार को साइंसी शक्ल फराहम की और साथ ही साथ इनके मुताले के लिए दीगर साइंसी तरीक़ों को फ़रोग़ दिया। डियर फ्रेंड्स, मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि तालीमी नफ्सियात के तरीक़ों की मदद से हम स्टूडेंट के तर्ज अमल का मुताला करते हैं, उसके तर्ज अमल के हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीक़ा यानी कि तालीम नफ्सियात के तरीक़ों में सबसे पहला तरीक़ा, जिसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन यानी कि मुशाहिदे बातिन कहते हैं। मुशाहिदे बातिन सबसे पुराना तरीक़ा है, ये बात आप नोट कर लें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन तरीक़ों में सबसे पुराना तरीक़ा यानी कि किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी इंसान का तर्ज अमल का मुताले का सबसे पुराना तरीक़ा क्या है, मुशाहिदे बातिन है, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन है। राइट। जब नफ्सियात का इर्तिक़ा हुआ तब तर्ज अमल के मुताले के लिए इसी तरीक़े का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें सिर्फ तर्ज अमल को अंदरूनी मुशाहिदा खुद के ज़रिए किया जाता था, तो इसे मुशाहिदे बातिन कहते थे। इंट्रोस्पेक्शन लफ्ज़ लातीनी ज़बान के 2 लफ्ज़ यानी इंट्रो और स्पायरी से मिलकर बना है। इंट्रो का मतलब है विदिन यानी अंदर, और स्पायरी का मतलब है देखना यानी लुक। इस तरह मुशाहिदे बातिन का लफ्ज़ी माने हुआ अपने अंदर देखना, अपने अंदर देखना। इंसानी तर्ज अमल के ज़िमन में इसका मतलब किसी फ़र्द के ज़रिए अपने तर्ज अमल का खुद मुताला करना होता है। स्टाउट के मुताबिक अपने नफ्स की सरगर्मियों का मुनज़्ज़म तरीके से मुताला करना ही मुशाहिदा नफ्स है। चलिए दोस्तों, अब हम मुशाहिदे बातिन के मराहिल क्या हैं देखते हैं। पहला मरहला है, सबसे पहले मुदई यानी सब्जेक्ट किसी बाहरी चीज़ या अमल के तय अपने रद्दअमल को देखता समझता है। दूसरा, इसके बाद वो अपनी ज़हनी रद्दअमल का तज़िया करता है और इस रद्दअमल के वजूहात का पता लगाता है। तीसरा, आखिर में वो अपने रद्दअमल की खूबियों और खामियों का जायज़ा लेता है, फिर इनमें इस्लाह की फ़िक्र करता है। डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे मुशाहिदे बातिन की खूबियों के बारे में। चलिए, यानी कि इसकी क्या क्या खूबियाँ हैं, चलिए इसको देखते हैं। ये तरीका किफ़ायती है यानी कि सस्ता है। इस तरीके में किसी भी तरह के वसाइल या आलात की ज़रूरत नहीं होती। इस तरीके कार का इस्तेमाल किसी वक्त किसी भी जगह किया जा सकता है। ये आसान तरीका है और हर फर्द को आसानी से फराहम भी है। इस तरीके कार के ज़रिए मुद्दे की नफ्सियाती हालात की जानकारी बराह रास्त हासिल होती है, यानी कि डायरेक्ट हमको इन्फॉर्मेशन मिलाती है। ये वो वाहिद ऐसा तरीका है जिसकी वजह से एक फ़र्द अपने जज्बात और एहसास का जान सकता है। इस तरीके कार के ज़रिए किसी इंसान के तर्ज अमल के किसी दीगर तरीके से हासिल नताइज की जाँच की जा सकती है। अब हम देखेंगे डियर फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे मुशाहिदे बातिन की खामियां। इसकी क्या क्या खामियां, चलो इसको देखते हैं। इस तरीके से हासिलशुदा मोतियात यानी कि डाटा में तस्दीक मुमकिन नहीं है। इस तरीके कार से हासिलशुदा मोतियात यानी डाटा की इस्तेहकाम और भरोसेमंदी में कमी रहती है। ये तरीका मुद्दई की अपनी अहलियत और सलाहियत पर मुनहसर करती है। इसमें फ़र्द को अपने ही तजुर्बात, गौर फ़िक्र और फ़ैसले शामिल होते हैं, इसलिए इसकी नौइयत मौज़ूई होती है। इसके नतीजों पर यकीन नहीं किया जा सकता। इस तरीके कार का इस्तेमाल शीरख्वार, अतफाल और कुन जहन अफराद पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनमें अपनी जहनी कैफियत को समझने और इनका तज़िया करने की सलाहियत नहीं होती है। मुशाहिदे बातिन की ये खामी है कि मुद्दई के ज़रिए कुछ हक़ छुपाए भी जा सकते हैं। ऐसी हालत में ये तरीक़ा बेकार और बेमाने हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। डियर फ्रेंड, इससे पहले के वीडियो लेसन्स पे हमने 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा था। आज हम बकिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए, आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज साइकोलॉजी? नफ्सियात क्या है? आंसर है तर्जुमा का मुताला। डियर फ्रेंड, नफ्सियात के ताल्लुक से चंद बातें आप नोट कर लें, या चंद बातों का आपका जहन में रहना ज़रूरी है। नफ्सियात को सबसे पहले शुरुआत में रूह का मुताला कहते थे। रूह का मुताला पहले कहते थे, उसके बाद उसको दिमाग का मुताला कहते थे, उसके बाद उसको शऊर का मुताला कहा गया। अब और आज के जदीद दौर में इसको तर्ज अमल का मुताला कहते हैं। रूह के मुताले को सपोर्ट करने वाले हजरात में अरिस्टो और प्लूटो शामिल थे, जबकि दिमाग के मुताले
को सपोर्ट करने वाले में, यानी कि इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने वाले हजरात में, यानी कि दिमाग का मुताला कहने वालों में पिस्तालोजी और जॉन लॉक शामिल थे। उसके बाद नफ्सियात को शऊर का मुताला कहा गया, उसको सपोर्ट करने वालों में वुंट शामिल है, विलियम वुंट। और उसके बाद नफ्सियात, जिसको आज हम दौर जदीद में तर्जमल का मुताला कहते हैं, जेबी वाटसन ने इसको तर्जमल की साइंस कहा, तर्जमल की साइंस कहा। आज के जदीद दौर में नफ्सियात को तर्जमल का मुताला कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, आप इन बातों को थोड़ा जहन में रखें। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, हु सेड माइंड ऑफ ए चाइल्ड इज टैबुला रासा, यानी कि बच्चे का दिमाग शफाफ तख्ती के मानंद होता है। ये किसने कहा? आंसर है जॉन लॉक। डियर फ्रेंड्स, टैबुला रासा का मतलब क्या है? टैबुला रासा का मतलब शफाफ तख्ती, यानी कि इसको समझने के लिए हम यूँ भी कह सकते हैं कि जिस तरह गीली मिट्टी होती है जिसको हम किसी भी किस्म का शेप दे सकते हैं, वो उसी तरह पे हमको टैबुला रासा का मतलब लेना चाहिए। यानी कि बच्चे का दिमाग शफाफ तख्ती के माने होता है, गीली मिट्टी की तरह होता है जिसको हम किसी भी किस्म का शेप दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया। से ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।